क्या है प्रफुल्ल। यस दीपक। अरे मेरा डिनर आया अभी, मैं बोल रहा था। ओके सो मैं कैमरा ऑफ रखता हूँ। सागर एंड गौरव इंट्रोड्यूस करो ना खुद को, कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो? Okay, all are here from the Sunbeam, Yes. Pune and Karaj. Okay. Okay. Yes. Specifically, Sagar is from main Pune and I am from Karaj. Karaj. Okay, okay. सही है, चलो. Yes. Let me check participant And list. currently we are done with the JavaScript and going for the React from tomorrow. हाँ, अमित सर आ रहे ना कल से, मजा आएगा. Yes. आए भाई, मैसेज आके गए अभी तक. रिएक्ट के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या रिप्लाई करे अब? Okay, so कुछ भी नहीं है प्री रिक्विजिट रिएक्ट का, वो सब कवर करेंगे अमित सर खुद ही, जो भी है वो. बट मोस्टली आपको कैसा है, रिएक्ट का पहले तो लाइफ साइकिल समझ लेना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है. ठीक है, वो अमित सर ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल में, तो वो आप देख लेना. और उसमें इवेंट लूप रहता है. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी रहता है. अगर तुमको जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर देखना है तो इवेंट लूप को देख लेना पहले. आई थिंक हमको तो कवर नहीं हुए थे, आपको क्या पता होंगे. सर को फोर्स करना ये चीज़ पे. guys, शायद अभी नहीं हुआ ना कवर, सागर. Hello. No. Guys, I'm just requesting that rather than directly going on questions, you can just introduce yourself so all can get to know about you. Just minor introductions. Deepak bhai, you can start. So your background. हेलो फ्रेंड्स. हम लोग को ऑलरेडी एक बार अपना हुआ था, मतलब जो भी इंटरेक्शन था पहले. तो मैं कूपा में प्लेस्ड हूँ. मैं भी सनबीम पुणे से था डैक कोर्स के लिए. और मतलब जो हॉबीज वगैरह है वो दूसरों को हेल्प करना, वीडियोस बनाना, ये सब हॉबीज में आता है. और वो हॉबीज उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ना मेरे भी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक थे, तो फिर उसी को इम्प्रूव करने के लिए वो चालू हुआ था. उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रफुल्ल टू गो अहेड. Yeah, भाई, sure. Background site and pass out here. हाँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हूँ और आई एम 2018 पास आउट. ओके. प्रज्वल. हाँ. तो मेरा नाम है प्रज्वल राजूदिया. मैं CSE 2021 से पास आउट हूँ. और उसके बाद में सीधा सीडेक ही चालू कर दिया था हमने. ओके. बस ड्यूश बैंक में भी प्लेस हुआ हूँ. और उसके बहुत से प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं, जैसे ड्यूश बोलते हैं, कोई डाउची बोलते हैं. हाँ. ओके. सोनल बता दे. आदित्य is also here, right? Aditya, हाँ. Yes, hello guys. Hello. How are you all? Fine, bro, fine. Yeah. So let me introduce. My name is Aditya Maheshwari. I am from CSE background. I am a 2021 graduate. और मुझसे प्लीज ये वाला क्वेश्चन मत पूछना, डज गैप मैटर्स, क्योंकि मेरे को उसका आंसर नहीं मालूम. ओके. और गाइज, और एक बात बताना चाहूंगा. आदित्य माहेश्वरी मेरा भी मेंटर रहा है, भले ही वो उम्र में छोटा है, लेकिन he had always been mentoring me. अरे नो, सनबीम में मतलब जो स्पिरिट थी, सबने एक दूसरे की हेल्प करी है, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर इन सनबीम नाउ, यू आर इन गुड हैंड्स, कोई दिक्कत नहीं है. लेक्चर कर रहा है. Am I audible ना? Yes, bro. नितिन सर के डायलॉग मत मार इधर. You are in safe hands actually. अभी वो कूपा में प्लेस हुआ है ना, तो मारेगा ही अभी वो. नेक्स्ट कौन है अभी? गौरव सर एंड सोनल मैम. सोनल. गौरव इज आल्सो बैक. चलो मैं नेक्स्ट जाता हूँ. हेलो एवरीवन, मैं गौरव भावसार
और मैं कुपा में प्लेस्ड हूँ डायरेक्ट कोडिंग राउंड से। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, 2021 पास आउट, लेकिन ऑफिशियली मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, दिल से सीएस से हूँ। ओके। मतलब बेसिकली मुझे सीएससी करना था, लेकिन परसेंटेज ज्यादा आ गए थे। अच्छा। दैट्स ऑल। सब आपको देखना चाहते थे। गौरव और कौन है ये मोस्ट वांटेड? गौरव के बारे में और पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा। वो भी काफी हेल्पफुल गाय है। वो भी ऐसे मतलब कि ऐसे कभी आपको मना नहीं करेगा कि ऐसे ये करो वो करो, हमेशा रेडी टू हेल्प। जैसे अभी हम लोग का इंटरेक्शन 5 दिन का ही है, लेकिन उतने भी ना उसने मुझे काफी हेल्प किया था इधर भी कंपनी में। फ्री माइंडेड एकदम। और इनका डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था, शायद आपको आइडिया है। 2 बच्चे सनबिन मतलब पूरे सीडेक से 2 बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ कोडिंग राउंड के बेसिस पे हायर किया था। डायरेक्ट मैसेज आया था उनको कि यू आर हायर्ड फॉर पुणे लोकेशन करके। और कूपा सबसे हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी थी, तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या फीलिंग रही होगी। उसका किस्सा बताता हूँ मैं पूरा, आराम से, अपना होने दो हाँ complete। हाँ। ओके। सोनल, बोलो। किधर है सोनल? सोनल इंट्रोडक्शन। कोई नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन कोई खास नहीं है। मैं बीई मैंने ईएसटीसी में से किया, बट हाँ बीई में मैंने साइड बाय साइड, जैसे फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग आया ना, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्ट डेवलप किया सीएस में। तो मैंने सेकंड थर्ड ईयर में सीएस का पढ़ाई किया, डीबीएमएस किया, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा किया सी में। और फिर उसके बाद डायरेक्टली सीडैक में आई, एग्जाम क्लियर कर दी, सीकैट का प्रिपेयर किया और सीडैक में आई। और एक ही सब्जेक्ट किया मैंने, ये थोड़ा स्ट्रेंज रहेगा, 8 सब्जेक्ट है अपने को सीडैक में, पर मैंने एक ही सब्जेक्ट किया है, जावा। मैंने बाकी कोई सब्जेक्ट सारे मैंने कॉपी करके पास करे। मेरे दोस्त मेरे को आंसर बना के भेजते थे, लाइक ऑनेस्टली। एक ही सब्जेक्ट मैंने किया और उसी के बेसिस पे मैं सास में प्लेस हुई हूँ। वो भी बहुत अलग स्टोरी है सास का प्लेसमेंट का, बट हाँ ऐसा स्टोरी है। Okay. I think Praful. Yeah, so my name is Praful and मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग है, 2019 का पास आउट। एंड बाद में दो ईयर का गैप था बीच में, तो मैं अपने इंजीनियरिंग के जो लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो डेवलपमेंट का काम करता था। तो स्लोली इलेक्ट्रिकल से एम्बेडेड में, एम्बेडेड से सी प्रोग्रामिंग, देन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन रास्पबेरी पाई, पाइथन, एंड पाइथन के बाद में फिर डिसाइड किया जाता है वेब डेव में, इसलिए फिर जावा बेसिस वाला सीडैक का डैक कोर्स सिलेक्ट किया। तो मैं डिसाइड एक्चुअली किया था कि डीबीडीए करेंगे, वो भी करेंगे वीटा से, अपना रैंक आएगा 3000 से 3500 तक का। लेकिन रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन रैंक आया 49। तो फिर ज़बरदस्ती सनबीम लेना पड़ा डैक। तो डैक ले लिया एंड पूरा 6 महीने मुझे, मतलब मेरा दिल नहीं लगा है डैक में। मैंने ना एक मॉड्यूल ढंग से किया है ना एक लैब एग्जाम ठीक से दिया है। सो स्टिल इतना सब करके भी लकीली अच्छा प्लेसमेंट तो मिल चुका है। अभी यहाँ से आगे का फिगर आउट कर रहा हूँ स्लोली, जैसे अभी तक का फिगर आउट किया था। एंड प्लस वन पॉइंट यही कि ये जो अभी दीपक भी बोल रहा था ना, इतना तो एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, बाकी हेल्प वगैरह करना इतना मेरे से भी नहीं होता है भाई। जब अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहे तो मेरा बस इतना काम होता है कि हाँ इसके पास सोल्यूशन रहेगा, कनेक्ट करवा के दे दो। तो यहाँ से सोल्यूशन वाला बंदा प्रॉब्लम वाले बंदे के साथ कनेक्ट करना, इतना ही मेरा काम है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सनबीम वाले कुछ पहचानते भी हो गए, आई एम प्रीटी एक्टिव इन मराठी कोडर्स ग्रुप, जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। एंड आई थिंक सागर, तेरा सरनेम दिख रहा नहीं इसलिए मैं तेरे को पहचाना नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। I know you. एंड बाकी राकेश वगैरह किधर है, मैं तेरे को वो पूछ रहा था जूनियर्स में। राकेश आज बाहर गया है, मतलब सब काम था। ओके, वही मैं देख रहा था तुम लोग मिसिंग कैसे लग रहे हो। एंड या दैट्स इट, लाइक दैट्स माय इंट्रोडक्शन। अभी मैं वेनियर में हूँ, बेंगलोर में खाना खा रहा हूँ मस्त। मतलब प्रफुल को जस्ट एक कैजुअल क्वेश्चन, आप इतना मैसेज करते थे ग्रुप पे, वो मराठी कोडर पे दिन भर, आप पढ़ाई कब करते थे? एग्जैक्टली पढ़ाई नहीं करता था मैं, एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। मैं एक चीज ऐड करूंगा प्रफुल के लिए। प्रफुल की पर्सनैलिटी पता है कैसी है? वो सीडैक का जो एक यूनियन लीडर नहीं होता कहीं का भी, वो यूनियन लीडर है, ठीक है? कुछ भी कांटेक्ट करना हो ना तो प्रफुल इज द राइट गाय, तो उससे पक्का कांटेक्ट में रहना।
भाई फ्रैंकली ऐसे बोल रहे हैं लिटरली। अभी तो गए 15 दिन में क्या कर रहे हो पता है भाई, ये कंपनी में प्लेस हुआ है, तेरे पहचान का कोई हुआ हो तो मेरा कांटेक्ट करा दे। फिर सारे ग्रुप में मैसेज डालो भाई अपने कहाँ के हुए, सबको कंबाइन करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप ज्वाइन करो। अभी अपना भी जैसे कूपा का हुआ था ना, आशीष को बोला था भाई पहला काम कर व्हाट्सएप ग्रुप बना, लिंक दे मेरे को, मुझे गौरव को भेजनी है। गौरव को भी याद रहेगा। तो गौरव आईटी से, देन बाद में एक सुरुचि करके एक आईसीएसडी से, एंड और 3-4 लोग आईसीएसडी से, सबको वो कनेक्ट कराने का काम यही। हाँ प्रफुल्ल ने बहुत कनेक्शन बनवाए, मतलब बस डिफरेंट कॉलेज से थे तो भी अप्रोच करके मतलब किया उसने इस बारे में अपना तो काम उसकी ही बात वही नहीं रहता है। करेगा। मेरे को वो मराठी कोडर्स पे वही बोलते हैं ना भाई, वधूवर सूचक मंडळ। ओके तो मैट्रिमोनियल, सीडैक मैट्रिमोनियल बना के बैठे हैं अपन, जस्ट कंपनी में कर रहे जोड़ियां। अच्छा चलो आप लोग कंटिन्यू करो क्वेश्चंस वगैरह। yeah. Actually I am having questions list from all of us, so I will just ask that one by one. Okay, the first question, how much we should explore outside for front end text other than classes of Mahesh's? First question. Actually our Papas, current can you knowledge, repeat that? how much we should explore for the front end technologies and softwares outside. That's not my department, sorry. कोई जा रहा है क्या इस क्वेश्चन के साथ? I want to answer this question. मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि अगर फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं ना अपन, Yes. फ्रंट एंड है ना, तो फ्रंट एंड का देखो ऐसा सीन है कि वॉट एवर यू हैव बीन टॉट इन क्लासेस, ठीक है, उतना कंटेंट मोर देन इनफ रहता है वैसे तो, ठीक है। जैसे अभी हमको क्या था, रिएक्ट का था, तो रिएक्ट में क्या है, उन्होंने 10 डेज दिए पूरे, 8 to 10 डेज। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि वो सिर्फ बेसिक्स पढ़ाते हैं आपको, एक फंडामेंटल चीज स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना ग्रैस्प कर रहे हो, क्योंकि एवरीबडी हैज डिफरेंट ग्रैस्पिंग पावर, ठीक है। कोई टाइम लगाता है, कोई जल्दी सीख जाता है। तो अगर 10 दिन में वो जितना पढ़ा रहे हैं अगर वो आप ले लेते हो, वो आप उस उतना आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दैट्स मोर देन इनफ, वो इंटरव्यू के लिए भी और अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी। तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट। बट अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मतलब है बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन की, यूट्यूब है, ठीक है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। एंड फॉर फ्रंट एंड शायद रिएक्ट ही होगा इस बार भी ना। Yes, रिएक्ट ही है। तो रिएक्ट का सबसे बेस्ट तो है डॉक्स, रिएक्ट डॉक्स जो है सबसे बेस्ट। मतलब यू शुड प्रैक्टिस ऑन दैट। उसमें क्या है, विद एग्जांपल आपको पूरा समझाया हुआ है। बट यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट हैव बीन टॉट इन ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जो भी ऑफलाइन। तो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं पहले तो वो करो, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट गेट्स कि नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, देन यू शुड गो फॉर ऑनलाइन सोर्सेज। तो ऑनलाइन सोर्सेज में यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग, ठीक है। और एक मतलब आजकल तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाती है एज अ प्लेलिस्ट, तो यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर समथिंग, तो वो आप कर सकते हो। बाकी ये है कि मैं तो यही बोलूँगा, पहले क्लासेस पे फोकस करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है या नहीं, तो क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी बहुत सारे होते हैं, एज दीपक सेड कि आपको डिस्कस करते रहना पड़ता है लोगों से, क्योंकि नई नई चीज़ें पता चलती है। वी ऑल्सो डिस्कस विद एवरीबडी, तो नई नई चीज़ें पता चलती है, तो एक्सप्लोर करने को मिलता है। और डाउट सेशन में भी क्या रहता है, जैसे आपका लैब टाइम है तो आपके लैब मेंटर्स भी रहते हैं, यू हैव योर फ्रेंड्स, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे ऑनलाइन भी आप पढ़ोगे तो भी मतलब ऐसा चीज़ें मिल जाती है, और क्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। इफ एनीबॉडी वांट्स टू ऐड समथिंग दे कैन गो अहेड। मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ना अभी जैसे जितना अपनों को पढ़ा रहे हैं, तो सर का एक ना फेमस डायलॉग अभी सर बोलेंगे, अमित सर, कि आई विल टीच यू हाउ टू फिश, आई कैन नॉट कैच फिश फॉर यू। इस चीज को आप जितना ज्यादा डेप्थ में समझ सकते हो समझ लो। सर आपको सिर्फ ना सर्च करना सिखाएंगे, कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी है वो सब सिखाएंगे। तो जितना सर सिखाएंगे उतना सफिशिएंट है। लेकिन फिर उसके बाद आपका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो प्रोजेक्ट में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस तरह से आप एक्सप्लोर करो, उस तरह से डिस्कस करो, और उसी तरह से नेट पे सर्च करो। एक्स्ट्रा चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर मत करो जो कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग का जस्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हो गया है, एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोना स्टार्ट विद रिएक्ट। सो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, मतलब बहुत सारे न्यू फंक्शंस देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि हमारा बहुत कुछ महेश सर ने मिस कर दिया। सो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत लैग करेंगे इंटरव्यूज में एंड ऑल। देखो पहले तो तुम इसकी बोल
Yeah, continue. You can continue. तो पहले तो एक्चुअली तुम डेफिनेशन समझ लो कि भाई एग्जैक्टली मुझे फ्रंट एंड क्या है। तुम क्या कंसीडर करते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट की फ्रंट एंड? उसमें कैसा रहता है, पहले इंटरनेट क्या है, HTTP क्या है, उसके अंदर बहुत से अलग मॉडल रहते हैं, ये चीजें समझ लो। जैसे एक साइट है जैसे roadmap.sh नाम से, उसमें तुमको पूरा ट्रैक मिलेगा कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, उसको कौन सी चीजें पता रहनी चाहिए। मैं शेयर कर सकता हूँ मेरी स्क्रीन? यस। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये देखो, ये वाली साइट है वो, इसमें तुमको फ्रंट एंड मिल जाएगा, बैक एंड, डेवऑप्स। सो फ्रंट एंड पे देखो आप, जैसे इसमें बताया कि पहले तो इंटरनेट क्या है वो समझ लो, DNS कैसे वर्क होता है, डोमेन नेम क्या है, होस्टिंग क्या रहती है, जैसे HTTP पता है। फिर उसके साथ में फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये पूरी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। और उसके साथ में जैसे बैक एंड का तो अभी नहीं है, बट तुम फ्रंट एंड को जा सकते हो ये साइट पे, मैं इसमें मैसेज में डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए जैसे फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से। और ये रहेगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये तुम कभी भी सीख सकते हो जैसे। एंड वो मोस्टली तो प्रैक्टिस पे ही बनेगी, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे तुमको थोड़ा सा HTML का कोड देख लिया, सीधा W3 स्कूल्स है, गिग्स फॉर गिग्स है, इस पे से पढ़ो। सर तुमको जस्ट स्टार्टिंग देंगे कि भाई ये चीज़ HTML है, ये CSS है, ये जावास्क्रिप्ट है। मोस्टली तुमको 2-3 लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो उसमें नहीं समझेगा किसी को, खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 90% तुमको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सीधी सी बात। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए अगर तुम लोग एक तो पहले दिमाग में एक फिक्स करो कि काम किस में करना है, कौन सा इंटरव्यू क्रैक करना है, रिएक्ट वाला फ्रंट एंड का क्रैक करने का है, तो उसको तुम लोग को पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलो जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। उसके बेस जो सर ने पढ़ा है उसके बेसिस पे यू कैन नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू, मार्क दैट। एंड एक्चुअली अभी कैसे फ्रंट एंड अपन, जॉब के लिए जा रहा है तो यू हैव टू एक्सप्लोर इट, ऐसा। हाँ, तो अभी तो फुल स्टैक डेवलपर के हिसाब से अपने को रहना चाहिए, जैसे बैक एंड पे भी उतना ही तेरा रहना चाहिए नॉलेज, और फ्रंट एंड में भी। बट एक ट्रैक से अगर जाएंगे तुम सब जन, तो तुमको पता चलेगा ये चीजें मैटर करती है बहुत सी। कोई भी तुमको इंटरव्यू पूछ सकता है कि भाई एग्जैक्टली HTTP क्या है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, तो ये बहुत सी चीजें, हाँ, ये रहना चाहिए आपको मालूम। Okay. Our second question is that only. What is the roadmap for the front end part? तो मैंने तो वही शेयर कर दिया आपको। Yes. मैं चार्ट पे भी डाल देता हूँ। Okay. चार्ट डिसेबल है शायद। तो ये साइट है roadmap.sh, उस पे मिल जाएगा आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब। Okay, okay. और इंटरव्यू में वन पॉइंट आई वांट टू जस्ट ऐड कि अगर इंटरव्यू के हिसाब से देख रहे हो ना कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा प्रज्वल ने बताया अभी वो शेयर करके कि बेसिक से ही पूछते हैं। फ्रंट एंड में वो नहीं पूछेंगे कि आप एक कोड लिख के दिखाओ या रिएक्ट कुछ ये समझाओ, ये एकदम पर्टिकुलर डेप्थ में जाते हैं। वो पर्टिकुलर मेरे से तो यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS एंड व्हाट विल यू प्रेफर इन योर प्रोजेक्ट, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होना तो द कंपनी और इंटरव्यूअर डजंट सी कि आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना तो वो देखते कि हाँ अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है देन ही कैन कैच अप विद एवरीथिंग। तो बेसिक स्ट्रांग करना है आपको, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, नॉट जस्ट अबाउट फ्रंट एंड, बैक एंड से लेकर आपकी इवन HTML CSS के अपन कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं इंटरव्यू में। जैसे एक्चुअली वेबसाइट कैसे वर्क करती है, जैसे स्टार्टिंग से म्हणजे स्टार्टिंग से जब तुम स्क्रैच से स्टार्ट करते हो HTML CSS से, ठीक है, उसके बाद में तुम उसको डिप्लॉय करते हो कोई भी एक आधी Heroku या AWS पे, तो उसके बाद में डोमेन नेम रहता है, ये चीजें तुमको पता रहनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस पे थोड़ा एक लेक्चर या एक यूट्यूब वीडियो पे तुमको पूरा मालूम गिर जाएगा। और अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं, अभी नहीं, अभी चिल रहो। हाँ, अभी सिर्फ जो सर बता रहे हैं और उसके साथ साथ कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सर ने बोला भाई तुम एक, हमको तो रिज्यूम बनाने बोला था, रिज्यूमे। हाँ, बोला है। हाँ, तो ऐसी चीजें तुम खुद से बनाओ कि जैसे तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो जब खुद से करोगे, खुद को ऐसा टास्क दोगे तो भी आगे बढ़ोगे, मुझे ज्यादा मालूम गिरेंगे उससे। Okay, the one more question similar to that. If you are not getting what teachers teaching are in the classes, so can we go for the YouTube? Will it be right to do? Sure, 100%. आपको भाई सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो लैब मेंटर को
कैच करो, ठीक है। लैब मेंटर से नहीं हो रहा है तो ट्राई टू जस्ट मैसेज जो फैकल्टी है कि सर ये समझ में नहीं आया, या वापस से कवर करो, तो वो दे टेक अप देयर क्वेरी, दे टेक अप योर क्वेरीज। अब वो एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। एंड देन आल्सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन ऑनलाइन सोर्स है। देखो सबसे बड़ा मेंटर तुम्हारा दोस्त होता है, ठीक है। ये हाँ, चीजों में तो मोस्टली हम आदित्य ये दीपक हम एक वेक से शेयर करते थे कि भाई ये मुझे नहीं समझ रहा है तो तू बता दे, क्योंकि मोस्टली पता ही रहता है साथ वाले बंदे को, ठीक है। यूट्यूब ये दूसरी चीज होगी, यूट्यूब में तुमको 1 घंटे का वीडियो तुमको 5 मिनट का नॉलेज मिल सकता है, वही बंदा तुझे 7 में का बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। तो पहले उस पर ट्राई करने का। कोई शार्प रहते हैं बंदे, जैसे कोई फ्रंट एंड में होशियार रहता है, कोई बैक एंड में रहता है, ऐसे बंदे ढूंढने के मिल जाएंगे। और ना अमित सर यार, जैसे ना आप लोग वो सर को हिंट भी करोगे ना, वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपके डाउट को एग्जैक्टली कैच करते हैं वो। जस्ट आप वहां पर हिंट कर दो सर को कि सर जैसे हम लोग का ना कुछ तो एसिंक्रोनस से रिलेटेड डाउट था, तो सिर्फ हम लोगों ने एसिंक्रोनस वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, सर ने तुरंत एग्जैक्ट डाउट कैच कर लिया था कि हाँ इन लोग इस जगह अटक रहे होंगे, फिर उन्होंने एड्रेस किया था। अगर हम लोग नहीं पूछेंगे तो फिर सर एड्रेस नहीं करेंगे, है ना। और सर को ये रहता है कि आपको बोलना पड़ेगा वहां पर। सर एक्चुअली खुद ही इतने बिजी रहते हैं, हम लोग को उनको हाईलाइट करके, क्योंकि कंटेंट ही इतना है तो वो कवर नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे मोस्टली जो जैसे वीआईपी टॉपिक रहती है इंपॉर्टेंट, उसको उनको बताओ, जैसे इवेंट लूप रहता है उसमें और सिंक्रोनस रहता है, ये चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी तुमको यूट्यूब से भी, तो वो सर अगर अच्छे से बताएंगे तो उनको समझ जाएंगे। मैसेज कर देने का सर को चालू लेक्चर में बता देते हैं। एक्चुअली अमित महेश सर का हमें इंट्रो था कि वो सर ज्यादा क्वेश्चंस पूछने ही नहीं दी किसी को। महेश सर किसको जमा ही नहीं सर का वो। हाँ मतलब वो पूछने पे सेंसलेस क्वेश्चन बताते थे, तो सर का डॉटनेट बहुत अच्छा है, मुझे एकदम से स्पेशलिस्ट है उसमें वो। कि हाँ सर ने बोला डॉटनेट के लिए वही आने वाला है। बिल्कुल। और ना सर ने जितना चाहिए उतना बता देते हैं। वैसे जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा बताया होगा सर ने, तो उतना जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो जेक्वेरी और ये सब सारा जो है ना रिएक्ट में कंबाइन हो जाता है वो, इसलिए सर ने वैसे फास्ट लिया होगा। अदरवाइज सर डॉटनेट के तो एक्सपर्ट है भाई वो, आप जब डॉटनेट पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। हिस्ट्री बहुत बताई, सारी चीजों की हिस्ट्री बहुत बताई, ये कब से हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है तुमको। हाँ देखो कैसा है तुमको, दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। हाँ वो इम्पोर्टेंट तो है कि कहाँ से कैसे आया है ये चीज, बट ज्यादा बर्डन भी लेना है कि भाई ये सारी चीजें हिस्ट्री कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में, ठीक है, उसको तुम स्किप भी कर दे तो चलेगा, सिंपल। जस्ट एक नॉलेज के हिसाब से भाई कभी आ गया टच हो गया तो बता देंगे। उसका सेंस ऐसा है उस बात का एक्चुअली कि ये जो फ्रंट एंड वगैरह जो टेक्नोलॉजीज है ना, स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट एंड ऑल वेब टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है कॉन्स्टेंटली। तो तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कल उठ के, अगर मतलब जैसे अभी रिएक्ट के अंदर जितने चेंजेस हो रहे, कोई नया फ्रेमवर्क आ जाता है जैसे स्वेल्ट है, देन व्यू करके एक फ्रेमवर्क है, तो नए आ जाके तुम लोग को पता रहना चाहिए ना विच डायरेक्शन शुड वी गो इन। तो इसके लिए एक थोड़ा सा बैक एक रहता है आइडिया। एक तो अभी तक सिर्फ जावास्क्रिप्ट ज्यादा चलती थी, ठीक है, मुझे अपने को फ्रंट एंड में लेना है तो। और अभी रिसेंटली 2 वीक पहले पाइस्क्रिप्ट नाम से आई है, आई थिंक किसने देखा होगा, ठीक है, तो वो भी आप फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो HTML के कोड के साथ। तो वो अब कंपटीशन रहेगा ये चीज पे, तो थोड़ा सा वो भी नॉलेज रखने का कि रिसेंट टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन। लोटेड लगा रहे, किसी ने देखा क्या पाइस्क्रिप्ट का? हाँ अभी रिसेंटली 2 वीक पहले ही लॉन्च किया है पाइस्क्रिप्ट, मुझे थोड़ा सा पाइथन ब्लोटेड लगा। जो गूगल का अपना वेबसाइट इवैल्यूएशन का इंजन रहता है ना, वो परफॉर्मेंसेस देखे थोड़ा सा ब्लोटेड लगा वैनिला जावास्क्रिप्ट से। हाँ आई डोंट वो नो, कैसा देखते है हैं अभी आगे जाके कैसे होगा, हाँ, डेवलप कैसे होगा। actually, दैट्स नॉट एक तो रियली डिस्कशन। हाँ, ये मीटिंग उसके लिए नहीं है ऑफ कोर्स। नहीं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। Okay, so how do we prepare for interview questions of front end? मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये इतना फ्रंट एंड पे क्यों फोकस हो रहा है? और भी नहीं वो ले रहा है अरे उनका चालू है फ्रंट एंड अभी ना, फ्रंट एंड चालू है ना, और 10 दिन महेश सर ने जो लिया है ना, सारे बच्चे डर गए एक्चुअली। अच्छा देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही वही आ गए क्या? हाँ अभी इंटरव्यू का तुम दिमाग से निकाल दो, सिंपल सी बात कि अपने को इंटरव्यू के लिए पढ़ना ही नहीं है कोई चीज। देख इंटरव्यू तेरा 15 डेज में तू पूरा क्वेश्चन इंटरव्यू बिट पे जाने का पूरे क्वेश्चन पढ़ लेने के, उसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अभी अगर तू प्रैक्टिस मुझे एकदम पोलाइटली कर रहा है, ठीक है, प्रामाणिकपने से कर रहा है हर चीज, तो तेरे को पूरा इंटरव्यू तू बता ही देगा,
सिर्फ अभी इतना है तुझे कि भाई तू प्रैक्टिस कैसे कर रहा है अभी की चीज, जो सर बता रहा है उसमें एक्स्ट्रा तू एक्सप्लोर करेगा, ये चीजें ध्यान पे रख। इंटरव्यू ये मैटर नहीं देखो, करता, भी नॉलेज ले ले सिर्फ। हाँ इंटरव्यू फोड़ना है ना, तो एक बात समझ के रखो, जिस भी मॉड्यूल चल रहा है ना, टाइम मिलता है, अगर तुम ये बताओ कि टाइम नहीं मिला, तो है ना मॉड्यूल के साथ साथ में, मॉड्यूल में अपना पोर्शन कम है, मॉड्यूल के साथ साथ में ना एक्स्ट्रा यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। अभी रिएक्ट जेएस का ही एग्जांपल ले, थोड़ा मतलब अपने में कंटेंट कम है, तू अगर वही चीज बाहर के सोर्सेस से पढ़ेगा ना, तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर फोड़ सकता तू, कोई भी मॉड्यूल ले ले, एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल, और मतलब बाहर से एक्स्ट्रा पढ़। हाँ, तेरे को ऐसे स्पेसिफिक मालूम नहीं ना कि इंटरव्यूअर तेरे को क्या पूछेगा, तेरे को फ्रंट एंड पूछेगा, बैक एंड पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हर मॉड्यूल में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दो, इंटरव्यू अपने आप निकलेगा। उसका इतना टेंशन डीप पढ़ना है कि इंटरव्यू ही ना देना पड़े। हाँ इतना भी मत पढ़ भैया गौरव भैया सही कहा भाई, सही कहा। ये देखो यही है, बैठे हैं सर। लाइव एग्जांपल है अपने साथ। इतना पढ़ के कोड से इतने इम्प्रेस हो जाए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। बस भाई ले लो। मेरा भी हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। हाँ बाद में हुए थे ना हाँ आपके जी, 3 2 3। पता है वो हमें तो आपका कैसे हुआ था इंटरव्यू। हाँ सागर, तू कुछ पूछ रहा था शायद, बीच में इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। ओके नहीं अभी का क्लियर हो गया। अभी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का भी हमारा फर्स्ट फेज इवैल्यूएशन आ गया है, मतलब उन्होंने बोला कि फर्स्ट फेज का इवैल्यूएशन करने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन अवर प्रोजेक्ट एंड इट्स फंक्शनैलिटी एंड व्हाट शुड बी कवर्ड इट व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। सागर, दीपक भाई Hello? बताएंगे इसमें। अच्छा हाँ 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 हाँ, जैसे हेलो सागर, यस यस जैसे तेरा प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा है प्रोजेक्ट? LIC मेरा LIC है ना? तुझे क्लैरिटी है, मतलब क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सब क्लैरिटी है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी है? एक्चुअली क्लैरिटी है, बट कितना इम्प्लीमेंट होगा इसलिए वो आधे मतलब रख रहे हैं। आप LIC पे कैसे वो टर्म एंड कैलकुलेटर होता है, टर्म एंड कैलकुलेटर, सो वो इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं इसलिए वो रखता है, तो सिंपल बनाए उसको ले कि नहीं, ऐसा चलता है ना वो। अगर आगे सबसे जाके पहले हाँ, ये डाउट ना सबको रहता है, हम लोग को भी डाउट रहता था कि भाई फंक्शनैलिटी हम लोग सोच तो रहे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना है ना, सबसे पहले बेसिक फंक्शनैलिटी ऐसे रखो कि एक ऊपर से देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट लगना चाहिए, इतनी फंक्शनैलिटी मिनिमम रखो, और फिर उसको कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करते चलो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करो, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास, मुझे नहीं लगता इस बार आपको टाइम बचेगा क्योंकि आपका ऑफलाइन है CC, हाँ उसी को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे तो फिर कंप्लीट होगा। मिनिमल बेसिक बेसिक रखो, एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट कोई देखता नहीं है, आपकी फंक्शनैलिटीज वगैरह कितनी ज्यादा है वो नहीं देखेंगे, आपका प्रोजेक्ट कितना एडवांस है वो देखेंगे। एक एग्जांपल दूं क्या इसका? नहीं जस्ट एक बार शेयर करूँ क्या, मतलब मेरा ही मतलब बता देंगे क्या ये ठीक है क्या, ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटीज लिखा है, आपने लास्ट टाइम बता दिया था ना, ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटीज निकालो स्टार्ट में, तो एक बार दिखा है क्या मैंने कलेक्ट किए तो हाँ, करना शेयर चलेगा करना। चलेगा। इनका सच में इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। पर बहुत जल्दी मिल गया इनको प्रोजेक्ट के बारे में। ER डायग्राम का हो गया ना इवैल्यूएशन तुम्हारा तो सागर? मतलब बता दिया है उन्होंने, शेयर हो रहा है, ओके, दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ आ रहा है। अब मेरा वर्ड ही दिख रहा है, मतलब फंक्शनैलिटीज दिख रहे हैं। स्कोप दिख रहा है हमें तो, और इन यूजर। हाँ अब दिख रहा है। हेलो थोड़ा सा जूम कर दे। ओके चलेगा।
ये फंक्शनलिटी तुमने लिखी या कॉलेज ने बताया है? नहीं, मतलब ये क्या किया है हमने, सारे इंश्योरेंस के साइट्स पे घूमे तो वहाँ पे क्या क्या दिया है कि प्रीमियम कैलकुलेटर HDFC ने दिया है तो वहाँ से उठाया, ये इंश्योरेंस देखने के दिया है, पॉलिसी बाजार ने कुछ तो कंपेयर वाला दिया है तो वहाँ से उठा के लाए, सब सेलेक्ट किया जस्ट। अभी देख इसमें क्या कर, दीपक ने जैसे बोला ना वैसे ही कर, मतलब मैंने भी वैसे ही किया था। पहले ना लॉगिन का कर ले, लॉगिन और हाँ। फीचर जो रहेंगे ना वो फ्रंट एंड का पेज रहेगा, तो हाँ। फ्रंट एंड कंप्लीट करवा ले और मतलब लॉगिन का कर ले। मेन तो वो रहेगा पहले तो, फिर ऐसे बेसिक बेसिक जो कर सकता है ना वो पहले कर ले, और बाकी का जो फंक्शनलिटी वो ऐड करते जा। एक बार तेरा फ्लो मतलब एंड टू एंड कंप्लीट हो गया ना फ्रंट एंड, कि उसके बाद में वो अलग अलग फंक्शनलिटी ऐड करते जा। मतलब क्या रहेगा, तेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है, बाद में तू कितना भी डाल उसमें वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, फिर सामने को दिखने में क्या रहेगा कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ओके, और वो ये मतलब कैलकुलेटर और कंपेयर जैसे ये फंक्शनलिटीज बाद में डालो, अब जस्ट रिक्वायरमेंट यूजर हाँ मतलब लॉगिन और ये जो मतलब बेसिकली जो हर वेबसाइट पे एंड टू एंड फ्लो रहता है ना वो उतना कंप्लीट कर ले, और फिर तू जितना भी मतलब अभी ये एक्स्ट्रा में प्रीमियम कैलकुलेटर शायद एक्स्ट्रा है ना। हाँ एक्स्ट्रा है वो, ये FAQ फंक्शनलिटी है क्वेश्चंस। ना वो कंप्लीट होने के बाद में डाल। उसका मीनिंग ऐसा है कि पहले सेफ हो जा स्टार्टिंग हाँ से एंड वही। तक, बाद में तुझे जो लगता है वो ऐड करते जा। ओके ओके, यार ये लोग तो अभी से ही प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं, इतना तो मैंने ही नहीं किया। इनको जरा ज्यादा ही फोड़ना है भाई। नहीं मतलब हमने ऐसा मतलब एक बेसिक तैयार कर लिया, मतलब फर्स्ट मतलब बेसिक नहीं भाई, ये बहुत है, इतने में तो बहुत है बन भाई, जाएगा। अभी के लेवल से तो बहुत है। इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा प्रोजेक्ट। मतलब ये सोच लिया कि ऐसे ऐसे फंक्शनलिटीज देंगे बाद में। बढ़िया है भाई, अच्छा किया। इतना तो हमने भी नहीं किया था भाई PPT वगैरह। अरे लेकिन बहुत मतलब पहले तो ये सोच रहे हैं कि अरे हम ये UPI वो नहीं दे सकता और क्या, तू पेमेंट का नहीं दे सकता। कि वो API देते हैं ना, वो API देते हैं ना। नहीं वो परमिशंस का बहुत लफड़ा रहता, मैंने पूछा था, नहीं दे सकता। ओके, डमी डाल दे जो वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डमी डाल दे, डमी डाल दे। ये जो सोचा है हमने मतलब ओवरऑल देख के वहाँ से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया ये तुमको टोटल आइडिया आ जाएगा, जैसे कैसा अमित सर तुमको एक मिनी प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो एग्जैक्टली उसमें से तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे फ्लो चलता है, फ्रंट एंड के साथ बैक एंड कैसे लेने का। ओके, और वो डेटाबेस का कैसा डिजाइन किया था आपने, मतलब स्टार्ट में क्या क्या फंक्शनलिटी का सोचा था, मतलब स्टार्ट में क्या क्या देना है कि जस्ट बेसिक के पहले डेटाबेस डिजाइन करो और अदर देन मतलब अल्टर कर जाओ बाद में। टेबल स्क्रीन शेयर करो क्या? डेटाबेस का मैं बोलूंगा भाई, एक पॉइंट ऐड करता हूँ दीपक भाई, कि डेटाबेस को अच्छे से डिजाइन करना, क्योंकि होता क्या है, बहुत लोगों का यही हुआ था कि डेटाबेस अगर अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ ना, बाद में जब पूरा प्रोजेक्ट को ऑल्टर करना हुआ, दैट्स वेरी डिफिकल्ट और दैट्स इम्पॉसिबल ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या है बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो अभी अगर इनिशियल स्टार्ट है ना, तो अभी ज्यादा फोकस डेटाबेस पे करो, टेबल्स पे करो, कि टेबल्स को कैसे रिलेशनशिप में मेंटेन करना है और कितनी टेबल्स लगाना है, क्योंकि अगर वो एक बार चीज हो गई ना, डेटाबेस बन गया तुम्हारा, तो प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली जाता है। ये तो बाद में डेटाबेस को अल्टर करने में बहुत दिक्कत आती है और वो होता भी नहीं है फिर। दीपक भाई कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ना बताता हूँ मतलब कैसे मैंने किया था उस तरह से। सबसे पहले तो आपका ये वाला रेडी रहेगा, है ना, ये वाला डायग्राम स्क्रीन दिख रही है ना, कोई कंफर्म करो तो। हाँ दिख रही है। अब जैसे ना ये पेशेंट पेज था हम लोग का, मतलब कोई फंक्शनैलिटी है पेशेंट पेज में, हम लोग को क्या करना था, लॉगिन करते ही उसका डिटेल्स दिखाना था। उस डिटेल में उसका पेशेंट आईडी आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी डिटेल्स है, और फिर यहाँ पर एक बटन लगाना था जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसका बिल डिस्प्ले होगा यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी फंक्शनैलिटी क्लैरिटी के साथ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप डेटाबेस डिजाइन के लिए थी वो हम लोगों ने ये किया था, वहां की जो भी कॉलम्स थे ना, सारे सारे फंक्शनैलिटीज के कॉलम में हम लोगों ने ऐसे लिए, ये कॉलम कलेक्शन जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्रिएट किया उससे,
मतलब ये फाइनल टेबल नहीं है, लेकिन फाइनल से पहले वाले हैं सारे, जिसमें रिपीटेशन था, अननॉर्मलाइज टेबल थे सारे, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 1NF में मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहती है 1NF की, प्राइमरी टेबल होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, फिर जो भी फील्ड्स है वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो फॉलो करके यहाँ पर किया, उस तरह से ये टेबल क्रिएट हुए। फिर उसके बाद 2NF और 3NF में उसी से फिर फाइनल टेबल क्रिएट किए यहाँ पर, और ये टेबल मेरे अंत तक, लास्ट तक फाइनल थे, इसमें फिर मैंने कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए थे। जो भी है, अगर इसमें मुझे दिक्कत हुई बैकएंड में कनेक्शन और सब वगैरह के लिए, लेकिन फाइनल थे टेबल ये, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, है ना। तो ये इस तरह से आपको भी करना है, एक्सेल शीट का यूज करो, सारे जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी टेबल है, मतलब यहाँ से जो यूआई डायग्राम बनाया, उधर से फील्ड्स लो, फिर उसको क्रिएट करो, सॉर्ट करो, फिर 1NF 2NF फॉर्म से रेडी करो, ठीक है। ओके। हमने अभी सब लोग को मतलब ईआर डायग्राम बनाने के लिए बोला है फर्स्ट फेज इवैल्यूएशन के लिए, तो सबने बना लिया है, पर और इतना अच्छा वाला ईआर डायग्राम डायरेक्ट बोला कि यूआई डायग्राम बोला है? यूआईबी और ईआईबी दोनों बोला है। ईआर डायग्राम के लिए तो तुम लोग को सबसे पहले तो टेबल्स वगैरह से रेडी करने पड़ेंगे ना, और वो वर्क बेंच पे जाके डायग्राम बना रहे हैं। हाँ, वो ईआर डायग्राम के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपका जो प्रोसेस है ना वो नॉर्मलाइजेशन वाला, वहां पर दिक्कत हाँ, आएगी, एक बार उसको रेडी डेटा रखो। हाँ, okay, next question then, is there any company having coding round which is not based on Java? देखो कंपनी का कैसे रहता है, तुम जब कोडिंग के लिए मुझे अपने को एग्जाम रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम जावा पे ही करोगे, वहाँ पे हाँ। बहुत सी लैंग्वेज रहती है अवेलेबल, C++ पे भी करते आता है, और पाइथन भी रहती है, आई थिंक जावास्क्रिप्ट भी रहती है, तो ऐसा मोस्टली 90% कंपनी तो प्रोवाइड करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस। सिर्फ कोई कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी आती है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए आती है, इतना मैटर नहीं करता सिर्फ जावा ही, सिर्फ उनको चाहिए तुम्हारा लॉजिक, तुम कोड कर सकते हो क्या। Okay, that guy also mentioned in bracket that HTML, .NET or SQL, like प्लीज समझा नहीं। मतलब इन मतलब जावा नहीं आता और उसको ये सब टेक्नोलॉजीज आते हो, तो ही कैन क्लियर और नॉट। हाँ देख कैसा है, अगर तुझे जावा नहीं आती है, ठीक है, जावा क्या है, एक सिंथेटिकल लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं है, बट तू वही अगर तू उसको एक C++ प्रोग्रामिंग में भी कोड बना के दे रहा है, ठीक है, तो तुमको वो हायर कर लेंगे, उनको लैंग्वेज से कुछ नहीं है, उनको सिर्फ कि अगर तू अभी आज जावा कर रहा है, तू पाइथन 1 वीक के अंदर पूरा पाइथन कर लेगा। Okay. ध्यान में रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहता है कोई लैंग्वेज का। लैंग्वेज का ना कुछ कुछ कंपनियां आती है जो मतलब स्पेसिफिकली चेक करती है कि आपको जावा आता है क्या, जावा से वो बहुत कम रहती है कंपनियां, मेजोरिटी जो रहती है ना आपके लॉजिक को, इतना कि ऊपा में भी मुझे नहीं लगता किसी को सिंटैक्टिकली करेक्ट लिखने के लिए बोला था, सबको सूडो कोड लिखने के लिए बोला था।